नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हस्तरेखा पर कुछ बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आज मैं केवल आपको इसके भारी जो है हिस्सों के बारे में बताऊंगा। कभी गहराई में कभी बात नहीं बताऊंगा। तो इसमें जो सबसे ऊपर जो है, यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले आपने अपना अंगूठा देखेंगे। अंगूठे से शुरू कर रहा हूँ मैं। अंगूठे में यहाँ पे आपके तीन वो होते हैं, तीन लाइन डली हुई है। एक ऊपर है, एक बीच में, और एक जो है लास्ट में जहाँ पे नाखून लगा है वहाँ पे तो दो लाइन है मतलब, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है यहाँ पे जो है आपके अंगूठे के जो है ये सबसे पहला जो छोटा जो पोर्शन है ऊपर का, मतलब जो जो हाथ के साथ में जो उसको, वो जो हमारे जो है प्रेम शक्ति का होता है कि हमारे हमको जीवन में कितना प्रेम मिलेगा। उसके बाद में जो है उसके अगला जो पार्ट होता है वो हमारे जो सोचने की शक्ति का होता है कि हम कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं किसी भी तर्क शक्ति पे। हम मतलब तर्क शक्ति पे विचार करते हैं, हम कितना सोच सकते हैं, कितना विचार करते हैं, कितना सोचते हैं। तो दूसरा पार्ट उसके लिए और जो लास्ट पार्ट है अंगूठे का, वो तीसरा जो है तो वो हमारी इच्छा शक्ति का होता है कि हमारी कितनी इच्छाएँ हैं। ज़्यादा लोगों के जो है ये तीसरा पार्टी जो है इच्छाओं वाला ही जो ज़्यादा बड़ा होता है। तो इच्छाएँ मानव की क्योंकि अनंत है, तो ये बड़ा होना लाजमी बात है। तीनों जो तीनों जो पार्ट जो है किसी के बराबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं ऊपर जो है यहाँ पे आपकी जो है ये अगर मंगल रेखा लिखा है, जहाँ पे मंगल रेखा ना अंगूठे के ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी मंगल रेखा होती है। तो इसको हम बोलते हैं, ये ज़्यादातर उन लोगों की पाई जाती है जो खतरों के काम करते हैं, जैसे चोर डाकू पुलिस में होते हैं, या फिर जासूस हैं, या फिर जो है जो एक तरह से जो है मतलब आर्मी में, जल सेना थल सेना में है, मतलब जो भी मतलब खतरे का काम करते हैं, ये रेखा उनके हाथ में पाई जाती है। तो ये रेखा ज़्यादातर ये जो लोगों के जो है आयु रेखा जो साथ में लंबी बनी हुई आयु रेखा जो उसके साथ साथ चलती है, तो ये उसकी सुरक्षा करती है, आयु की सुरक्षा करती है। ये रेखा छोटी सी रेखा है जो मंगल रेखा है लिखा है जो, ये आयु की रक्षा करती है। जहाँ तक ये धीरे धीरे हमारे साथ चलती रहेगी, रक्षा होती रहेगी आयु की। तो इसका जो है जो लोग खतरों से खेलते हैं उनके हाथ में ये रेखा होती है। उसके बाद में आते हैं जीवन रेखा, जो मंगल रेखा के साथ में लंबी रेखा है जीवन रेखा। कुछ लोगों के अनुसार ये जो है अंगूठे के नीचे शुरू होती है, कुछ लोगों के अनुसार जो है ये हथेली के जो है ऊपर हिस्से से शुरू होती है। तो इस पर मतभेद है, जो ज़्यादातर जो है इस जीवन रेखा पर मतभेद है ज़्यादातर। परंतु मेरे हिसाब से जो है ये रेखा जो है नीचे से शुरू होती है, अंगूठे के नीचे शुरू होती है, क्योंकि मैंने भी अपने हाथ में भी देख करके जो विचार किया काफ़ी, तो ये नीचे से शुरू होती है। ऊपर से भी शुरू हो सकती है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है ये। उसके बाद में आते हैं हम, ये जीवन रेखा जो है मतलब ज़्यादातर ये यहाँ तक ही होती है। तो यहाँ तक उम्र करीब 70 साल होती है, जो लास्ट तक ख़त्म हो रही है यहाँ पे। उसके बाद में ये दूसरी तरफ जा रही है, तो अलग चीज़ है वो। अब आते हैं उसके बाद में, हम आते हैं इसके बाद मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जो आप देख रहे हैं अंगूठे के नीचे लिखा है मस्तिष्क रेखा, वो रेखा है जो आयु रेखा जुड़ी हुई है हमारे, वो ऊपर की तरफ बीच में आगे वो रुकी हुई है। तो ये मस्तिष्क रेखा होती है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो है जो मस्तिष्क जो है आयु के मुकाबले जो है थोड़ा कम है, मतलब जितनी हमारी आयु हिसाब से हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, उतना कम काम करता है। तो ये उसको दर्शाती है कि हमारा मस्तिष्क कितना मतलब काम करता है, कितना सोच सकता है हमारा मस्तिष्क जो है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पे, ये है आपके जिसके नीचे जो रेखा है ये लंबी से रेखा, ये हर्ट लाइन जिसे बोलते हैं, हृदय रेखा। ये हृदय रेखा ये ज़्यादातर ये है ऐसे ही मिलेगी आपको, जो है 100 में से 75% लोगों को ऐसी रेखा होती है। तो ये मतलब जो होती है ये संकोच स्वभाव के होते हैं लोग, ऐसे जो है जो ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो है रेखाओं में ये ऐसी होती है। ये रेखा जो है हृदय का प्रतीक होती है, मतलब ये हृदय प्रेमी, मतलब जो है प्रेमी होते हैं, जो लोगों से प्रेम करते हैं, उनके लिए जो सभी के दिल में जो सभी के लिए दिल में जो अच्छी वो भावना होती है, अच्छा प्रेम होता है। ये अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी हो हृदय रेखा, तो वह व्यक्ति जो है किसी सामने कुछ भी बोल देता है, वह ये नहीं पता इसको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, वो मतलब मुँह फट होता है एक तरीके से। उसके बाद में हम आते हैं, ये है उसके बाद में आते हैं गुरु गुरु जो है विलय में। आप देख रहे हैं जो गुरु विलय जो ये जो है गुरु की जो है वो जगह होती है पर्वत की। तो यहाँ पर जो है पर्वत भी होता है, यहाँ ये पर्वत जितना उठा होगा उस पर्वत जो ऊपर से, यहाँ पे जो गुरु के जो लिखा है गुरु बृहस्पति जो है बोले, वहाँ पे वो पर्वत जितना ज़्यादा उठा होगा वो उतना ही ज़्यादा मतलब वो उन्नति करेगा, उसको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, याद वो अच्छा बिजनेस करता होगा वो। अब ये जो वलय है, वलय का जो इतना छोटा सा इतना ज़्यादा वो नहीं होता है,
इसका दूसरा मैं थोड़ी नहीं बताऊँगा, जो दूसरा वाला जो प्रभाव डाला है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में आ रही है अब ये जो है जो गुरु वाला है, ये बृहस्पति की उंगली होती है। उसके बाद में साथ में जो उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, मध्यमा बोलते हैं इसके, यह उंगली जो है शनि की होती है। इसके लिए शनि विलय बना हुआ है जो ये, यहाँ पे भी शनि, यहाँ पे भी जो है शनि ग्रह की जो वो पर्वत होता है, ये भी उठा हुआ होता है तो अच्छा है। अगर दबा होगा तो संघर्ष होगा जीवन में। उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में उसकी सात वाली उंगली जो उसको बोलते हैं सूर्य रेखा की उंगली बोलते हैं, सूर्य रेखा की, क्योंकि सूर्य रेखा ज़्यादातर वहीं से निकलती है। सूर्य रेखा होने का मतलब है कि आप जो ये जो पढ़ाई भी डिपेंड करती है, आप कितनी पढ़ाई करते हैं। सरकारी नौकरी पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना मतलब कितनी सरकारी नौकरी करते हैं, या फिर जो है आप जो है एक तरह से व्यापार भी करते हो, उसमें भी आपके लिए काम करेगी ये। मतलब सूर्य रेखा अगर किसी भी इंसान के हाथ में है सूर्य रेखा, तो वह खुश रहेगा, चाहे उसके कितने भी विपत्ति आ जाए, वो मतलब खुश रहने की कोशिश करता है हमेशा, समाज में मतलब ठीक रहता है, वो खुश रहता है। उसके बाद में उसके साथ वाली उंगली जो है वो होती है, उसको बोलते हैं कंष्टिका उंगली बोलते हैं। ये सब छोटी उंगली होती है। इसको जो है इसको यहाँ पे जो आप एक तरह से जो है ये इसके नीचे जो है रेखाएं भी लिखा है, संतान रेखा लिखा है। जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो तो विवाह रेखाएं होती हैं। जो छोटी छोटी रेखाएं दिख रही हैं, ये जो विवाह रेखा बोलते हैं इनको। तो यह जो रेखाएं दिखते शादी के हमारी युवा किस आयु में होगा, मतलब अगर ये इसके जो एक नियम होता है कि जो जहाँ से जो है शुरू हो रही है छोटी उंगली, वहाँ से लेकर के और जो हर्ट लाइन है हमारी, वहाँ तक एज मानते हैं 70 साल। तो इन दोनों के बीच में जिससे अधिक पास होगा, या अगर ऊपर से वो रेखा पास है जो है विवाह की रेखा, और नीचे से जितनी पास है, तो उस हिसाब से उसका विवाह की आयु देखी जाती है। मान लीजिए कि जो विवाह रेखा है वो इन दोनों के बीच में है, उंगली, छोटी उंगली और विवाह रेखा के बीच में, तो उसका आयु 35 साल की आयु में विवाह में होगा। अगर वहाँ पे एक से अधिक रेखाएँ हैं तो उसमें तो वो प्रेम संबंध को सूचित करती हैं कि विवाह से पहले किसी और के साथ प्रेम संबंध रहा होगा, वो सूचित करती हैं वो रेखा। यदि ये रेखा अगर इस विवाह रेखा को कोई ऊपर से रेखा काटती है, नीचे से रेखा काटती है, तो ये विवाह में विच्छेद को दर्शाती है ये यहाँ पे। तो वो मैं आगे बताऊँगा कभी आपको, अब तो खाली आपको मेन जानकारी दे रहा हूँ मैं। इसके बाद में ये जो लेटी हुई यहाँ पे जो खड़ी रेखाएँ होती हैं, यहाँ पे जो है विवाह रेखा के नीचे छोटी छोटी रेखा होती हैं। यहाँ पे जितनी भी जो मतलब डार्क लाइन होगी वो लड़कों की रेखा होती है, और जो हल्की रेखा होगी वो लड़कियों की होती है। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे जो यहाँ इसके नीचे जो रेखा होती है वो लंबी होती है, वो उंगली के जो है लास्ट तक चली जाती है, तो वो रेखा ज़्यादातर अध्यापकों, टीचरों को, लेक्चरर जो होते हैं उनके हाथ में होती है। तो उससे जो है उनका संतान से कोई संबंध नहीं होता। परंतु ज़्यादातर जो है ये लंबी रेखाएँ जो होती हैं संतान का प्रतीक मानी जाती हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हृदय रेखा हो गया, विवाह रेखा भी हो गया, संतान रेखा भी हो गया। अभी ये आज का शुक्र वाला आप देख रहे हैं, शुक्र वाला जो है ये थोड़ा लाइफ में संघर्ष ज़्यादा है तो पैसा करता है, इसमें थोड़ी परेशानी रहती है लाइफ में, ज़िंदगी में यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपको जो है थोड़ा सा इसको हम बदल नहीं सकते, हम शुक्र वाले को हमने जो शुक्र यहाँ पे एक शुद्ध मुद्रिका रेखा भी होती है, तो वो और भी ज़्यादा बेकार फल देती है। कभी और बताऊँगा मैं उसके बारे में डिटेल जब कभी है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बुध रेखा। बुध रेखा भी होती है। बुध रेखा मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बुध रेखा होती है। कई लोग इसको जो है स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं इसको। स्वास्थ्य रेखा वैसे जो हाथ में दिखाई ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य रेखा को दिखना स्वादिष्ट भी नहीं होता। अगर स्वास्थ्य रेखा दिखे तो उसको बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसको कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा रेखा जो है उसकी स्वास्थ्य रेखा को ना काटे तो अच्छा होता है। इसके बाद में है यात्रा रेखाएं की बात करते हैं। अब ये जो आप यात्रा रेखाएं देख रहे हैं सबसे हाथ में जो है ये लिखा हुआ यात्रा रेखाएं, नहीं ऊपर नीचे जो है हथेली में, तो ये यात्रा दर्शाती है कि यात्रा मतलब हमें कब किस समय यात्रा होगी हमारी और किस दिशा में होगी। अब हम जो यात्रा जो है हवाई जहाज़ से करेंगे, पानी की जहाज़ से करेंगे, या यात्रा कितनी लंबी होगी, या यात्रा में जाके वहीं फंस जाएंगे, विदेश में जाके फंस जाएंगे, ये उस चीज़ को दर्शाती है यात्रा रेखाएँ। अब आती है ये सूर्य रेखा, मैंने बता दिया। वैसे ये सूर्य रेखा वैसे तो मेन जो है वहीं से मानी जाती है। सूर्य रेखा जो सूर्य पर्वत के वहाँ से निकलती है, तो वहाँ भी मानी जाती है रेखा वैसे जो है। तो बाकी कई जगह से सूर्य निकलती है, 4-5 जगह से निकलती है सूर्य रेखा और भी जगह, परंतु सबसे जो है अच्छी सूर्य रेखा वहीं से मानी जाती है।
जो सूर्य पर्वत से निकलती हो और नीचे को आती हो तो वाली मानी जाती है। अब देखते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जहाँ लिखा, अब देखिए वहाँ से वहाँ भाग्य रेखा सबसे अच्छी भाग्य रेखा वहीं से मानी जाती है, जो है हथेली के बीच से निकलते हैं सीधे शनि पर्वत के जो है वो शनि पर्वत को टच ना करे। शनि पर्वत से नीचे नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर वो शनि पर्वत नीचे जाएगी तो वो जो भाग्य प्रतीक बन जाएगा, वो अपना प्रभाव खो देगी। उस रेखा को आकर के जो है शनि पर्वत के सूर्य जो भाग्य रेखा शनि की रेखा के ऊपर ही जो है मतलब उसको रहना चाहिए। हृदय लाइन से, हार्ट लाइन से नीचे, यानी हृदय लाइन से नीचे रहना चाहिए, परंतु उसको जो है शनि पर्वत से नीचे ही रहना चाहिए। शनि पर्वत पर टच करेगी तो वह रेखा प्रदूषित हो जाती है, वह अपना बुरा प्रभाव देना शुरू कर देती है। इस प्रकार जो मैंने ये आपको बताया सब जो है सारा जीवन रेखा बता दी आपको जो, और इसमें तो मैंने कभी सभी बता दिया आपको। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद लाइक शेयर कमेंट कर, यदि आपको और ऐसी वीडियो देखना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैंने जो है इसमें करीब 35 साल रिसर्च किया है इस हस्तरेखा में। तरह पता है कितने लोग हस्तरेखा देखिए, कितना पढ़ाई की, कितना रिसर्च किया इसमें पे। यदि आपको कोई इसमें सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए नमस्कार।